मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। ये काम करो, यहाँ साइड पे रोक लो, गली में ना लो, मैं यहीं से चले जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देती हूँ ना। नहीं, वो आगे ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा चलो ठीक है। सुनो, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? क्या होना है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, धक्के खा रही हूँ। पता है मैं तंग आ गई हूँ अब घर पे बैठ बैठ के। अब तुम कहो तो डैड से बात करो। तुम मुझे अपने ऑफिस में जॉब दिलवाओगी? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, हम तुम्हें अपना एम्प्लॉय थोड़ी ना रखेंगे। लेकिन मैं डैड से कहती हूँ कि वो अपने लिंक्स यूज करें और किसी अच्छी कंपनी में तुम्हारे लिए अच्छी सी जॉब ढूंढ दें। Are you serious? हाँ, लव यू यार, तुम कितनी अच्छी हो। पहुंच के बता देना। अच्छा हाँ, तुम बात जरूर करना। हाँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो, बार बार कॉल करते हो? तुम हो कहाँ? पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें कॉल मैसेजेस कर रहा हूँ और तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही। नहीं करनी ना मुझे तुमसे बात, छोड़ दो मेरा पीछे, अब कॉल नहीं करना दोबारा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें, या मेरे लाए हुए गिफ्ट्स पसंद नहीं आए तुम्हें? तुम्हारे गिफ्ट्स तो ना मैं वापस भिजवा रही हूँ तुम्हें, कोई जरूरत नहीं है मुझे उनकी। लेकिन किरण, क्यों किरण? तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, हमारा बिजनेस है। हाँ देख लिया मैंने, कितना आलीशान बिजनेस है तुम लोगों का। को बढ़िया हो तुम लोग, हर हफ्ते गाड़ियाँ बदल बदल के आते थे, मुझे लगा था कि तुम अमीर हो। इससे क्या फर्क पड़ता है किरण? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पड़ता है फर्क, बहुत पड़ता है, मुझे नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ना अब्बू नहीं मानेंगे। हर बाप की ख्वाहिश होती है ना कि बेटी अच्छे घर में जाए। और वैसे भी मेरा तो रिश्ता कहीं और करा दिया उन्होंने, बात भी पक्की होने वाली है, डेट फिक्स के लिए आने वाले हैं बस लोग। तुम एक काम करो कि तुम ना अपने लिए अपने टाइप की लड़की ढूंढ लो, मिल जाएगी तुम्हें, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। बस अब इस नंबर पे दोबारा कॉल नहीं करना। हाँ किरण, मेरी बात तो सुनो। किरण, हेलो। ब्लॉक कर दो सर। ये तो मलेशिया का टिकट है। मलेशिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। तुम जाओ, घूमो फिरो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अपनी सालगिरह भाई मनाओ ना, इट बी वंडरफुल। एंजॉय तो मैं आपके साथ भी कर सकती थी, लेकिन आप मुझे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहते। थैंक यू। ओह, यू आर वेरी वेलकम। एंजॉय। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। मौला मौला मेरे मौला, सुन ले मेरी ये दुआई, बेखता ही इस जहां में हर सदा है मेरे भाई। लम्हा लम्हा टूट गई है, दिल हुआ बर्बाद में, कतरा कतरा बह रही है आंख से फरियाद में। कितनी लकी है ना सानिया, मतलब उसकी स्टेप मॉम बर्थडे प्रेजेंट में मलेशिया के टिकट्स दे रही है उसे। सानिया के लिए कुछ नया थोड़ी है, वो तो जाती रहती है किरण। हाँ, और एक हमें जो भाग दौड़ के वो मरी और नथिया गली से होके आ जाते हैं बस। नसीब नसीब की बात है, सानिया की फैमिली को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। वैसे आप मुझे सच सच बताएं, कभी कभी आपका दिल नहीं करता कि आप एक बहुत अमीर इंसान की बेटी होती? सच पूछे तो मेरा तो बहुत करता है। इनफैक्ट अगर मेरे इख्तियार में होना तो मैं तो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। क्या पैसा तुम्हारे लिए इतना अहम है किरण? सबसे ज्यादा अहम है। पैसा तो सबके लिए अहम है, पैसे के बगैर कुछ नहीं।
ऐसा है तो सारी खुशियां हैं। तो सानिया फिर खुश क्यों नहीं है? ना शुक्रिया हो तो एक नंबर की। क्या कुछ नहीं है उसके पास। अगर मेरे पास होता ना वो सब, उसके बाद जिन बातों पे वो आंसू बहाती है वो बातें मुझे तो याद भी ना रहती। आंसू तो वो बहाएगी ना। उसके लिए रिश्ते, प्यार, एहसासात बहुत अहम है। वो एक बिन माँ की औलाद है और फिर उस पे उसकी सौतेली माँ। आप ही बस कर जाए। बहुत अच्छी है उसकी स्टेप मॉम। भला इससे ज्यादा कोई कितना ही अच्छा हो कि बर्थडे प्रेजेंट में मलेशिया की टिकट दी थी। मलेशिया, नथिया गली। आयरा कैसी आनी? माशाल्लाह बहुत खुश। याद तो करती होंगी आप उसे? जाहिर सी बात है, मैं उसे बहुत याद भी करती हूँ, उसे मिस भी करती हूँ। जब से वो गई है ना, घर बहुत अकेला हो गया है। तुम तो जानती हो ना, माँ बेटी के रिश्ते से ज्यादा हम में दोस्ती है। तुम अपनी मामा को मिस करती हो? जब वो मुझे मिस नहीं करती तो मैं उन्हें मिस क्यों कर? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। नहीं आनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब वो मुझसे कोई ताल्लुक रखने में दिलचस्पी नहीं रखती तो मुझे भी कोई ताल्लुक नहीं रखना। और अगर डैड को पता चल गया तो उन्होंने ऑलरेडी मॉम की वजह से बहुत सफर किया है। मैं मजीद उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ कि तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से हो जो तुम्हारी जिंदगी की हर कमी को पूरा कर दे, तुमसे बहुत प्यार करे और तुम्हें बहुत खुश रखे। हाँ ठीक है ना? दोनों काफी देर से आपका पीछा कर रहे थे। मुझे शक हो गया था कि ये स्नैचिंग करेंगे। ये कोई मूवी का सीन नहीं है और आप कोई हीरो नहीं है जो इतना रिस्क लिया जाए। कुछ हो जाता तो? आर यू इन योर सेंसेस? मैंने अभी आपकी जान बचाई है और आप उल्टा मुझे बातें सुना रही हैं। तो मैंने तो आपसे हेल्प नहीं मांगी। अजीब गुमान है आपको। शुक्र करें मैं वक्त पे पहुंच गया, वरना आपको अपनी कीमती चीजों से हाथ धोना पड़ता और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते थे। ये आपका मसला नहीं है और आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजीब लोग। पागल तो नहीं है? ये कोई मूवी का सीन नहीं है और आप कोई हीरो नहीं है जो इतना रिस्क लिया जाए। कुछ हो जाता तो?
मसला नहीं है। और आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिल तुझसे जुड़ गया है जिस पल से ये मेरा अपना सा लग रहा है। हर हम मुझे तेरा जब से हुआ मेरे हम नवा तू। ये लो यार। वैसे सानिया, मैं तब से सोच रही हूँ कि क्या फिल्मी सिचुएशन करके आई हो यार तुम। ये गुंडों ने हीरोइन को घेरा हुआ है, ये हीरो की एंट्री, सबको मार के भगा दिया। रोमांटिक। मेरी यहाँ जान पे बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं करी, मैं तो सिर्फ विजुअलाइज कर रही हूँ कि क्या एडवेंचर हुआ होगा यार। ज्यादा से ज्यादा वो मेरा मोबाइल ले जाते, पैसे ले जाते, लेकिन उस बदतमीज को बीच में आने की क्या जरूरत? एक मिनट। बदतमीज? बदतमीज वो नहीं, बदतमीजी तुम कर रही हो अभी। एक तो उस बेचारी ने तुम्हारी चीजें बचाई, उसकी जान पे भी तो बात आ सकती थी। कोई और वहां पे रुका तुम्हारे लिए? और भी तो लोग गुजर रहे थे, किसी और ने की तुम्हारी मदद? जिसने की उसको बातें सुना के आ गई। वेरी बैड। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सच बोलती हूँ भाई, बात तो गलत है। बेचारा। गर्मी तो नहीं लग रही? अल्लाह, ये कबाड़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। लॉक कर देती हूँ उसे। अल्लाह मियां, क्या मेरी किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जो सक्सेस की तरफ जाता, जो मुझे इस मिडिल क्लास जिंदगी से बाहर निकाले? अल्लाह मियां, प्लीज प्लीज बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दें। मुझे मुझे बहुत अच्छी सी जॉब दिला दें। मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए, अच्छी सी गाड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े। तुम फिर अपने आप से बातें कर रही हो? अच्छा सोशल स्टेटस। जब कोई सुनने वाला नहीं होता ना, तो इंसान खुद से ही बातें करता है। किरण, हम सब तुम्हारी तो सुनते हैं। सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं। तुम दिन ब दिन क्यों इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो? क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं। फ्रस्ट्रेटेड इंसान इरिटेटेड भी हो जाता है। मुझे तुम्हारा यूं तंग होना समझ नहीं आ रहा। इतनी प्यारी हो माशाल्लाह से, और पढ़ी लिखी भी। इसी बात का तो अफसोस है। माशाल्लाह से हर क्वालिटी है मुझ में, लेकिन फिर भी मेरा सोशल स्टेटस। और एक वो सानिया, उसे तो सड़क पे कोई मदद के लिए भी मिलता है ना, तो हमर वाला और दुनिया का हर लल्लू पंजू मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? कौन पीछे पड़ा है तुम्हारे? कोई नहीं। तो कोई क्या सानिया के पीछे पड़ा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही मुझे माफ कर दें, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा। इसलिए मैं कही थी मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। आप लोग को मेरी बातें समझ में नहीं आती, छोड़ दे मुझे अकेला। अल्लाह, कितने नंबर हैं इसके पास, कहां से कॉलिंग कर रहा है। लॉक लिस्ट भी मेरी ना। अल्लाह मियां, प्लीज मुझे भी कोई हमर वाला मिल जाए। कॉफी। थैंक यू। भाई, क्या हुआ है? आज आपका मूड खराब लग रहा है, डिनर पे भी नहीं आए। I had a bad day. Oh, what happened? कुछ नहीं। Well, एक न्यूज़ है मेरे पास, and I'm pretty sure वो न्यूज़ सुनकर आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। कौन सी न्यूज़? कल मॉम जा रही है नाज़रीन आंटी के पास आपके और सानिया के रिश्ते की बात करके।
और आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अम्मी को मना कर दो, बल्कि मैं खुद जाके कर। भाई भाई क्या हो गया? आपने खुद ही तो ओके किया था ये सब। What happened? उम्मीद है अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अगर मैं सुतीली माँ बन के तुम्हें ट्रीट करती तो तुम्हारा क्या हश्र होता। आइंदा अपनी हद में रहना। अभी तो डैड सिर्फ तुमसे सल्क कर रहे हैं, बातचीत छोड़ी हुई है। हालांकि वो जानते हैं कि तुम कल से भूखी हो। सोचो और क्या कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। खैर, मुझे बहुत बुरा लगा। मस्ट बी स्टार्विंग। सईदा को कह के तुम्हारे कमरे में मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ। यू जस्ट रिलैक्स। गुड गर्ल। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। आया है रे तूने ख्वाब कैसा, जुदाई का है ये अजाब कैसा, जो देखूं उसे छू नहीं पाऊं, ना जाने है ये शराब कैसा। लाइनर तो अच्छा है, लेकिन कहाँ जाऊं इसे लगा के। वाह भाई, सामिया तो बहुत ऑब्सेस्ड है मुझसे। किताबें भी मेरे नाम की पढ़ती है। इन किताब की हालत बिल्कुल अपनी शक्ल जैसे की हुई है। सानिया सानिया लेके जाएगी ना मुझे बाहर। कोई प्लान बनाती हूँ इसके साथ। हेलो। हाँ किरण। हाय सानिया। एक्चुअली क्या है ना, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम आ सकती हो? किरण प्लीज तुम घर आ जाओ। नहीं, तुम पिक कर लो ना मुझे। हम कहीं बाहर चलते हैं, बाहर बैठ के बात कर लेंगे। किरण मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम ही घर आ जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरी प्रॉब्लम तुम्हें प्रॉब्लम क्यों लगेगी? बना लो तुम बहाने। क्या फायदा ऐसी दोस्ती का। ठीक है, फिर हम खत्म कर देते हैं दोस्ती। हेलो किरण। बाय। आएगी इमोशनल ब्लैकमेल। जब तक ये लाइनर लगा के भी देख लूं। क्या मुसीबत है। पहले एसी नहीं चलते इस घर के, ऊपर से इस तरह की गर्मी भी बर्दाश्त करूं अब मैं। कब मेरे पास अपनी एक हाउस हेल्प होगी, मेरे ये सारे काम करेगी। तुम कहाँ जा रही हो? कोई इंटरव्यू है तुम्हारा? नहीं, इंटरव्यू नहीं है। वो सानिया को बुलाया, बोर हो रही थी, क्या करूं इस घर में। अम्मी को बता दीजिएगा। अरे वो तो आ गई मुझे लगता है। अब इतनी जल्दी आ गई तो कब? आप भी शुक्र है आ गई तुम। मेरी बात सुनो, ये उठो, ये भी इस्त्री कर देना अच्छे से, ये भी। और मेरी पोनी थी ना साथ, इसके मैचिंग, वो प्लीज निकाल देना अच्छे से। मैं ना सानिया के लिए दरवाजा खोलने जा रही हूँ। आप
मुझे लगा सानिया आई है। करती हो, सामान तो पकड़ो, अंदर लेकर चलो। आप ही से करवाया करें ये काम, मुझे वैसे ही जाना है, देर हो रही है। फक जाना है जाना है जाना है। आप ही से बोलिएगा किचन में रख दे। तुम कहाँ जा रही हो? सानिया के साथ जाना है बाहर। वो लड़के कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? इसलिए कुछ नहीं बताती मैं आपको, आपके पेट में थोड़ी रहती है कोई बात, फौरन अम्मी के कान में डाल दी। उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ कौन थे वो लड़के? मुझे क्या पता कौन थे, और मेरे पीछे नहीं पड़े थे, सानिया के पीछे पड़े थे। लेकिन तुमने ही तो बस अपनी तरफ से बातें ना बनाया करें। पहले इस घर में मेरी कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं वैसे, और खराब कर रही हैं। किरण, मुझे समझ नहीं आती लड़की आखिर चाहती क्या है, क्या करती फिर रही है ये? और अगर तुम्हारे अब्बू को पता चला, सानिया से मिलना जुलना ही खत्म करवा देंगे। पहले ही परेशान रहते इसके लिए। जाओ बेटा, पहले ये सामान किचन में रखो और मुझे पानी पिला दो। गर्मी है बाहर। सब्जी मत धोने बैठ जाना, पहले पानी ले आओ। तो मुझे बताओ, तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? बताती हूँ, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, मतलब तुम मुझसे बस नहीं मिलने के बहाने ढूंढ रही थी? ऐसी बात नहीं है किरण, बस मेरी तबीयत वाकई बहुत डाउन थी। चलो फिर तुम्हारी तबीयत को अप करते हैं। एक गुड न्यूज़ है मेरे पास तुम्हारे लिए। पहले मुझे लगा था कि बैड न्यूज़ है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ इस साल, तुम्हें सरप्राइज़ दूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम मलेशिया जा रही हो। काफ़ी सैड हुई मैं, लेकिन फिर मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। तुम वैसे भी अकेले जा रही हो, वहाँ पे बोर होगी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूँ। डॉक्यूमेंट्स तो बन जाएंगे, आई थिंक अभी काफ़ी टाइम है। तुम मेरी टिकट करवा दो। एक्चुअली बात यह है कि मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों कर दिया? मैं इतनी दफ़ा मलेशिया जा चुकी हूँ, तो अच्छा, दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, कहीं और जाने का सोच रही हो? कोई बात नहीं, जहाँ भी जा रही हो आई मीन। किरण, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई प्लान नहीं है। बर्थडे कौन सेलिब्रेट नहीं करता? मेरा बर्थडे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है किरण। और भला बदकिस्मती को कौन सेलिब्रेट करता है? जरूर। हाय। हेलो। कैसे हैं आप? आई एम गुड। क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? आई हैव अ मीटिंग। आपने जो भी कहना यही कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। ओके। ओके फाइन, यहीं बैठ जाते हैं। आइए। प्लीज बैठिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ उस दिन के लिए। आप तो मेरी हेल्प कर रहे थे और मैं बिला वजह रूड हो गया आपके साथ, सो आई एम सॉरी।
आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर हुई? आपको कैसे यकीन आया कि मैंने वो चीप स्टंट नहीं किया था? मैंने उन गुंडों को पैसे नहीं दिए थे खुद को हीरो बनाने के लिए। वो अब मेरी दोस्त ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप वहां से जा भी सकते थे लेकिन आपने रोक के मेरी मदद की, सो उसके लिए थैंक यू। यू नो, वो मुझे डांट रही थी कि गाड़ी चलाते हुए इधर उधर ध्यान रखा करो, कोई फॉलो कर रहा हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। और मैं इतनी बेखबर होकर गाड़ी चला रही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या आप वाकई इतनी बेखबर ड्राइव करती हैं कि आपने उन्हें नोटिस ही नहीं किया? मैं गाड़ी चलाते हुए बहुत रिजर्व होती हूँ, सामने ही देखती हूँ, इधर उधर ध्यान नहीं रहता मेरा। Anyway, I accept your apology. यही कहना था या कुछ और भी? बस ये कहना था। मैंने आपका नंबर आनी से भी लिया था, सोचा आपको मैसेज करके सॉरी बोल दूं, लेकिन फिर मैं भूल गई। It's okay. देर से ही सही, अगर आपको एहसास हो गया तो ये भी बहुत है। बस मेरी कोशिश होती है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और मैं तो आपको बार बार इंसल्ट कर रही थी। Let's leave this topic. मैं भी इन बातों को भूल गया हूँ, आप भी भूल जाएं, एंड प्लीज मेरे सामने आपको एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। खैर, ये बताएं आप क्या खाएंगे? मैंने ऑलरेडी ये ले लिया था तो। प्लीज, आई इंसिस्ट। एक्सक्यूज मी। आपकी तो मीटिंग थी ना? कोई बात नहीं, मैं रीस्केड्यूल कर दूं। ठीक है, बाय। बाय। प्लीज अलाउ मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज मेरा बच्चा कैसे जल्दी आ गया? ऐसे ही दिल कर रहा था। हाँ, मुझसे तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। आप बिना कुछ जाने मेरे बारे में सब कुछ सही गैस कैसे कर लेती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जान सकता है। अच्छा भी अब जल्दी से बताओ, या ये भी मैं ही गैस करूं? आप चाहें तो गैस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन नहीं, आप नहीं गैस कर पाएंगी। मैं खुद आपको बताता हूँ। सानिया। हाँ। मुझे उसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ। But now I think she is a nice person. तो फिर? तो अब ये कि you go ahead.
मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ। सच? मैं बहुत खुश हूँ, सच। सानिया बहुत अच्छी बच्ची है। कुछ खा ले किरण? हाँ प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है। अब ये क्या हो रहा है? सानिया कहीं टायर तो पंक्चर नहीं हो रहा? मुझे यही लग रहा है, रुको मैं चेक करती हूँ। मुझे चेक करना पड़ेगा। टायर पंचर हो गया है। Are you serious? यार क्या करती हो, सच बताओ। हे अल्लाह, ये तो सच में फ्लैट ही हो गया बिल्कुल। तुम देख के आती ना यार घर से। टायर मैं नहीं, ड्राइवर चेक करता है। अब क्या करें? क्या मतलब क्या करेंगे? टायर चेंज करना पड़ेगा। स्टेपनी है, खोलो जरा डिग्गी। किरण सब कुछ है लेकिन हम लोग टायर चेंज नहीं कर सकते, और ये तुम्हारी जैसी गाड़ी नहीं है, बहुत मुश्किल से टायर चेंज होता है। अच्छा, आज सुना दी ना तुमने बात मुझे मेरी गाड़ी पे। मेरी वाली गाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी उसी की तरह रोड पे खड़ी हुई है। करो अपने ड्राइवर को कॉल। मैं कर रही हूँ कॉल। कॉल नहीं उठा रहा वो। मैं लोकेशन सेंड कर देती हूँ, वो समझ जाएगा। तो अब वो जब तक देखेगा नहीं, हम नहीं खड़े रहेंगे। हम गाड़ी में बैठ के वेट कर लेते हैं ना, 10 मिनट की बात है, वो आ जाएगा। अच्छा चलो, एसी तो चल रहा होगा गाड़ी में, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैन आई हेल्प यू? आप नहीं। अरे हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, बिल्कुल फ्लैट है, हमें चेंज करना नहीं आता। शुक्र है आप आ गए। आप प्लीज हमारी हेल्प कर देंगे? जीवन तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? मदद करने आया, फरिश्ता है, शुक्र करो खुदा का। वेल मैं आप लोगों को ड्रॉप तो कर सकता हूँ, लेकिन गाड़ी का टायर चेंज करना मुझे भी नहीं आता। अरे हाँ, तो ये तो और भी अच्छी बात है। आप हमें ड्रॉप कर दें, हम ड्रॉप ले लेते हैं इनसे। किरण मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ड्राइवर आ रहा है ना? ड्राइवर जो है वो गाड़ी सही करवाए घर ले आएगा। जब तक ये तुम्हें भी छोड़ देंगे और मुझे भी। चलो 10 मिनट तक वेट कर लेते हैं ना, आ जाएगा ड्राइवर। यार तुम अजीब बात कर रही हो, एक इंसान हमारी हेल्प कर रहा है, तुम इस तरह से मुंह बना रही हो। मुझे उससे कंफर्म करने दो कि वो कहाँ है। चुप। आ रहे वो। चुप, तमीज से। हाँ? ये वाला पंचर है, ये वाला। देखिए, अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो इट्स ओके। मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाह रहा था, क्योंकि रोड है और गन लेके आ गया तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हालात बहुत खराब है। और अभी तुम ही तो मुझे बताई थी कुछ दिन पहले कि तुम्हारे पीछे 2 गुंडे पड़ गए थे बाइक पे। फिर से तो ऐसी सिचुएशन नहीं डालना ना खुद को। आई थिंक अपना बैग लो, फोन लो, हम चलते हैं। मुझे ड्राइवर से पूछ तो लेने दो कि वो कहाँ है। मेरी बात सुनो, क्यों पूछना है? अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता बन के आया एक बंदा। चलते हैं चुपचाप। मैं किसी अजनबी के साथ नहीं चाहती। अच्छा चलो तुम करो फिर, अब उसको वेट करने प्लीज मुझे छोड़ दो। 1 मिनट, आपकी दोस्त यहाँ अकेली खड़ी रहेंगी, आपको बुरा नहीं लगेगा? आमना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका इकलौता बेटा है जरून, समझदार है, पढ़ा लिखा है, जिम्मेदार लड़का है। आमना ने हमारी सानिया के लिए उसका रिश्ता मांगा है। उसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि दोनों की शादी हो जाए। मैंने अपनी तरफ से ना उन्हें पॉजिटिव जवाब दे दिया है। तुम्हें ये हक किसने दिया है कि मेरी बेटी की जिंदगी का अहम तरीन फैसला जो है वो तुम करो? वाजिद भाई, वो मेरी भी कुछ लगती है। वैसे मैंने आपको एक अच्छा रिश्ता बताया है, फैसला तो आपने ही करना है। हाँ, तो फैसला अगर आपको चाहिए तो मैं अभी कर देता हूँ। हमें ये रिश्ता
नहीं मंजूर।